क्या कभी सोचा है कि आज हम जिसे योग समझते हैं वो शायद उसकी असली सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा ही हो। आखिर योग का असली मतलब है क्या? सिर्फ शारीरिक कसरत या चेतना का कोई गहरा भुला दिया गया विज्ञान? और हमारे प्राचीन ऋषि वो ध्यान तनाव मिटाने के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए करते थे। आज के लिए योग मतलब फिटनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर असल में ये एक गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान है, चेतना का शास्त्र। योग का असली लक्ष्य है कैवल्य यानी चेतना की परम मुक्ति, और इस तक पहुंचने का रास्ता सृष्टि के नक्शे से ही जाता है। आज का विज्ञान बिग बैंग से शुरू होता है, लेकिन वैदिक विज्ञान उससे भी गहरा जाता है, 3 शाश्वत सत्ताओं तक। ये 3 है ईश्वर यानी बनाने वाला, जीव यानी हम सब, और प्रकृति वो मूल पदार्थ जिससे ये ब्रह्मांड बना है। सृष्टि की रचना एक क्रम में होती है, पहली ओम की तरंग से लेकर बुद्धि, अहंकार और फिर स्थूल तत्वों तक। ये रचना का नक्शा है और योगी की यात्रा है इसी नक्शे को उलटना। इसके लिए समझना होगा मन का विज्ञान। योग में मन को चित्त कहते हैं। ये कोई सोच नहीं बल्कि एक बहुत ही सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है, और हमारे विचार वो वृत्ति हैं, यानी इसी चित्त में उठने वाली असल लहरें। हर सोच एक लहर है। और कमाल की बात देखिए, योग की बताई मन की अवस्थाएं आज की साइंस के ब्रेन वेव पैटर्न से एकदम मेल खाती हैं। तभी तो योग का सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब मन की इन लहरों को पूरी तरह से शांत कर देना। और पतंजलि का अष्टांग योग, वो इस प्रयोग के लिए मन और शरीर को कैलिब्रेट करने का साइंटिफिक तरीका है। यम नियम से मानसिक बिखराव घटा है, आसन प्राणायाम से ऊर्जा नियंत्रित होती है, और प्रत्याहार से इंद्रियां शांत होती हैं। ये सारी तैयारी प्रति प्रसव के लिए है, मतलब सृष्टि बनने की प्रक्रिया को पलटकर वापस स्रोत तक लौटना। समाधि में योगी सृष्टि की हर परत का अनुभव करता है, एटम की संरचना से लेकर अपने मैं के एहसास के केंद्र तक। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तब दृष्टा यानी आत्मा अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाती है। बस यही अवस्था है कैवल्य, परम मुक्ति, जहां आत्मा हर बंधन से मुक्त होकर खुद में स्थापित हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि कैवल्य तक पहुंचने के लिए इस सृष्टि विज्ञान के नक्शे को समझना इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपके विचार जानना चाहेंगे। ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए वेद तत्व दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें, और पूरी वीडियो का लिंक भी साथ में है, जरूर देखें।